एक बार की बात है। दो घनिष्ठ मित्र थे, मेंढक और चूहा। मेंढक अक्सर चूहे से उसके घर पर मिलता था, क्योंकि वे दोनों चूहे द्वारा जमा किया गया भोजन और प्रावधान साझा करते थे। एक दिन मेंढक ने चूहे को अपने घर आने के लिए कहा। मेंढक ने कहा, प्रिय चूहे, मैं हर समय तुम्हारे घर आता हूं। अब मैं तुम्हें मेरे घर आने के लिए आमंत्रित करता हूं। चूहे ने उत्तर दिया, तुम्हारा घर नदी के उस पार है। मुझे तैरना नहीं आता, मुझे डूबने से डर लगता है। मेंढक ने कहा, तुम घबराओ मत, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना है। तुम आओ और मेरी पीठ पर चढ़ जाओ और मैं तुम्हें घास की एक मजबूत पत्ती से अपने साथ बांध लूंगा। इससे आप सुरक्षित रूप से धारा पार कर सकते हैं। चूहा तुरंत इस बात के लिए तैयार हो गया और वे दोनों निकल पड़े। नदी के आधे रास्ते में मेंढक ने चूहे को खाने के बारे में सोचा। उसने सोचा, अगर मैं चूहे को डुबाने दूं तो मुझे उसका सारा खाना मिल जाएगा और मुझे लंबे समय तक भूखे रहने के बारे में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होगी। तो दुष्ट मेंढक धारा की तली की ओर गोता लगाता है। जैसे ही चूहे को मेंढक की बेईमानी का एहसास हुआ, वह मदद के लिए चिल्लाने लगा, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। चूहा चिल्लाया। नदी के ऊपर उड़ रहे एक बाज ने यह दृश्य देखा और चूहे की मदद के लिए नीचे कूद पड़ा। बाज ने उसे अपनी चोंच से पकड़ लिया और आसमान में ऊंचा उड़ने लगा। चूहे की पीठ पर बंधा मेंढक भी उड़ गया। अंत में मेंढक को अपनी गलती का एहसास हुआ। अधिक से अधिक भोजन पाने के लालच में उसने न केवल अपने अच्छे दोस्त का विश्वास खो दिया, बल्कि अपनी जान भी खतरे में डाल दी। कहानी की नीति। मेंढक और चूहे की कहानी हमें सिखाती है कि हमें उन चीजों को छीनने का प्रयास नहीं करना चाहिए जो हमारी नहीं हैं। सबसे अच्छे दोस्त का होना। अंग्रेजी में दोस्ती की नैतिक कहानियां। कहानी दो दोस्तों की है जो रेगिस्तान से गुजर रहे थे। सफर के दौरान उनमें किसी बात पर बहस हो गई और एक दोस्त ने दूसरे को थप्पड़ मार दिया। जिसे थप्पड़ पड़ा वह अपने सबसे अच्छे दोस्त की इस हरकत से आहत तो हुआ, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने धीरे से रेत पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। कुछ समय बाद उन्हें एक मरुद्यान मिला और वे झील में स्नान करने लगे। अचानक जिसे थप्पड़ मारा था वह डूबने लगा। तभी उसका दोस्त उसके बचाव में आया और उसे बचाया। डूबने से उबरने के बाद उसने एक पत्थर पर, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई, लिखवाया। जिस मित्र ने पहले थप्पड़ मारा था और बाद में अपने सबसे अच्छे दोस्त को बचाया था, उसने पूछा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था तब तुमने रेत पर लिखा था, और अब जैसे ही मैंने तुम्हें बचाया था तुम पत्थर पर लिख रहे हो, क्यों? दूसरे मित्र ने उत्तर दिया, मैंने रेत पर इसलिए लिखा क्योंकि हमें किसी से आहत होने का एहसास लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए। लेकिन जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो हमें उसे पत्थर पर लिखे संदेश की तरह हमेशा याद रखना चाहिए, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। शिक्षा। जीवन में होने वाली अच्छी चीजों को याद रखें, बुरी यादों को नहीं।